देश प्रदेश में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, जहां पर ठाणे जिले से आई खबर ने सबका दिल दहला दिया है। ठाणे जिले के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में 24 घंटों में 18 मरीजों की मौत हो गई है। उसकी वजह से प्रशासन में हड़कंप मच गया है। डॉक्टरों का कहना यहाँ पर यह है कि सभी मरीजों की जो मौत हुई है उसकी वजह अलग अलग है। विपक्ष ने भी तुरंत इस मुद्दे पर एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधा है। आनन फानन में एमएनएस और एनसीपी शरद पवार गुट के नेता अस्पताल पहुंचे। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने एकनाथ शिंदे सरकार पर सवाल उठाए। उधर ठाणे के म्युनिसिपल कमिश्नर ने मौतों की निष्पक्ष जांच के लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया है, जो ये पता लगाएगी कि क्या मरीजों को ठीक से इलाज मिला था या नहीं और मौत की असली वजह आखिर क्या रही है। ये मेरे नाना जी हैं जिनको एडमिट किया था 3 दिन पहले, लेकिन उनका ड्रेसिंग किया और 3-4 सलाइन चढ़ाने के बाद से अभी तक 2 दिन से कोई अपडेट नहीं है। कल सुबह बोला गया था कि सर्जरी कराने वाले हैं, लेकिन कल से सर्जरी वाले डॉक्टर को 2 बार फाइल भेजा है, लेकिन फाइल अभी तक उनसे पहुंची है, लेकिन उनके तरफ से कोई अपडेट नहीं आया। उनके ड्रेसिंग से पूरा खून बह रहा है, पानी बह रहा है, लेकिन अभी तक कोई उनका देखने के लिए नहीं आ रहा है। कोई डॉक्टरों का कहना है कि सर्जरी वाले डॉक्टर आएंगे, वही आपको आगे बताएंगे। 3 दिन पहले भी ऐसी मौत हुई थी, किसी ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। आज 17 मौत हुई है, कोई गंभीरता से नहीं लेगा। तो कोई सीरियस था, ये था, वो था, कोई कारण ऐसा है। उनका तो कहना ये है कि आदमी आया है तो मरेगा ना। अभी वो हमारे इधर आके मरता है तो हम क्या करें। तो यहाँ पर अब विपक्ष हमलावर है, लेकिन आखिर 24 घंटों में 18 मरीजों की मौत की वजह क्या है, यहाँ पर ये सामने आना भी बेहद जरूरी है। उधर एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ठाणे नगर निगम के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में कल रात दिल दहला देने वाली घटना घटी है। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कुछ दिनों में 5 मरीजों की मौत पर भी प्रशासन नहीं जागा। आगे बढ़ते हैं। मृतकों को मरीज दिखाकर इलाज किया गया। लाखों मरीजों को एक ही मोबाइल नंबर सामने आया। आप पूछेंगे कि ये आखिर हुआ कैसे, लेकिन ये हकीकत है। ये गड़बड़ियां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में सामने आई हैं और ये सब सीएजी की रिपोर्ट में सामने आया है, जो संसद में पेश हुई है, जिसमें सितंबर 2018 से मार्च 2021 तक योजना का पूरा लेखा जोखा है। मध्य प्रदेश में भी इस योजना पर कई सवाल अब उठ रहे हैं। हमारे सहयोगी अनुराग द्वारी की ग्राउंड रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल है। प्रदेश के हजारों कैंसर मरीज रोज यहाँ आते हैं। सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि 20 मार्च 2021 को यहाँ आयुष्मान कार्ड पर 233 लोग भर्ती थे। ये और बात है कि अस्पताल 100 बिस्तरों वाला है। अस्पताल की अपनी सफाई है। हम लोग कीमो लगाते हैं, जो डे केयर वार्ड में कीमो लगाई जाती है। डे केयर वार्ड में जब कीमो लगाई जाती है तो हम उसको, किसी भी पेशेंट को 24 घंटे के लिए भर्ती नहीं करते। उसका कीमो लगने का जो साइकिल है, जो भी उसका टेन्योर होता है, 2 घंटे 3 घंटे, उतनी देर के लिए वो पेशेंट हमारे पास आता है। तो इसमें आप ये कहना थोड़ा सा उचित नहीं लगता मुझे कि उसको हमने भर्ती किया था। हमारे पास 99% आयुष्मान कैटेगरी के पेशेंट्स हैं। गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू हुई, जिसके तहत 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इस योजना के तहत मुर्दों का भी इलाज हो गया। यही नहीं, पूरे राज्य में 8081 मरीज ऐसे थे जो एक वक्त पर ही कई अस्पतालों में भर्ती थे। सवालों के घेरे में ऐसे 213 अस्पताल हैं। 403 ऐसे मरीजों का इलाज किया गया जिनकी मौत हो चुकी थी। उनके इलाज में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम का भुगतान भी हो गया। राज्य में आयुष्मान भारत के तहत इलाज के लिए 286 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ, लेकिन 160 करोड़ रुपए बगैर बायोमेट्रिक सत्यापन के दे दिए गए। 25 अस्पतालों ने 81 रोगियों के लिए एक ही अवधि में ऑपरेशन के दावे 2 बार किए। प्रशासन ने दूसरे दावे पर 50% भुगतान की निर्धारित दर के मुकाबले दोनों दावों के लिए पूरी राशि का भुगतान कर दिया। डिफॉल्टर अस्पतालों से रिकवरी के मामले में भी एमपी आयुष्मान का रिकॉर्ड सबसे खराब है। 96% रिकवरी अभी भी बाकी है। गड़बड़ी रसूखदार करते हैं भरते सुरेंद्र गहलोत जैसे लोग हैं। आगर मालवा के छावनी इलाके में सलून चलाकर परिवार का गुजर करते हैं। पत्नी भावना कैंसर का शिकार बन गई। 2021 में इनके लिए आयुष्मान कार्ड सिर्फ कागज का टुकड़ा साबित हुआ।
इलाज में किसी तरह की मदद नहीं मिली। साहूकार दोस्तों से कर्ज लिया लेकिन बीवी को बचा नहीं पाए। मेरे को जब पता चला कि अहमदाबाद में अच्छा हॉस्पिटल है तो मैं उसको वहाँ ले जा कर के और मैंने वहाँ उसका ट्रीटमेंट शुरू करवाया। तो मैंने उस आयुष्मान कार्ड के बारे में वहाँ बात करी उनसे, तो उन्होंने कहा कार्ड चल जाएगा, आयुष्मान कार्ड मतलब यहाँ हो जाता है, इसका लाभ मिलता है, हम लोग देते हैं। उसके बाद जब मैंने इलाज शुरू किया ऑपरेशन के टाइम पे, मैंने जब वो पैसा वो लगाया कार्ड, तो उन्होंने जब चेक किया तो नेट उनके कंप्यूटर पे उन्होंने बताया कि ये इसमें वैलिड नहीं बता रहा। वैसे अलग अलग अस्पतालों में एक ही अवधि में भर्ती होने के मामले सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल और पंजाब जैसे राज्यों से भी आए। शुक्र है मेरे मोबाइल का नंबर 10 बार 9 नहीं है, क्योंकि आयुष्मान भारत योजना में लगभग 7 लाख ऐसे हितग्राही हैं जिनका नंबर 10 बार 9 है, 1.5 लाख ऐसे जिसका नंबर 10 बार 8। वैसे आपके परिवार में कितने लोग होंगे? 4, 5, 6? आपको जानकर हैरत होगी, इस योजना के तहत लगभग 50,000 परिवार ऐसे हैं जिसमें सदस्यों की संख्या 11 से लेकर 201 तक है। भोपाल में अपने सहयोगी जफर मुल्तानी और रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। केरल के 31 साल के शटलर एचएस प्रणॉय शानदार फॉर्म में हैं और पिछले हफ्ते उन्होंने टोक्यो ओलंपिक के पदक विजेता एंथनी गिटिंग जैसे दिग्गज को भी शिकस्त दी है। पिछले 6 महीनों से लगातार वर्ल्ड टॉप 10 में रहने वाले प्रणॉय ने एनडीटीवी से खास बातचीत में फैंस को ये भरोसा दिलाया कि कैसे एशियाड में भारत पहली बार बैडमिंटन का गोल्ड जीत सकता है और क्यों ये भारत का अब तक का बेस्ट एशियाड साबित हो सकता है। हमारे सहयोगी विमल मोहन के साथ उनकी खास बातचीत। तो बैडमिंटन की दुनिया के हमारे साथ ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपने दिन पर आ जाए तो किसी भी बड़े खिलाड़ी को मात दे सकते हैं, और इसका एक एग्जांपल है लिंडन से इन्होंने जितने मैच खेले हैं उसमें ज्यादा मैच जीते हैं, और अकेले भारतीय खिलाड़ी हैं सिंगल्स में मेल और फीमेल मिला के जो कि टॉप 10 में है, लेकिन फिर भी इनको कुछ शिकायतें भी हैं। और प्रणॉय, सबसे पहले तो एनडीटीवी से बात करने का बेहद स्वागत है। और आपको लगता है कि आपको शादी शायद पहले कर लेनी चाहिए थी? जब से आपने शादी की है तब से बहुत सर शादी करने के पहले ही आई थिंक काफी अचीवमेंट्स आए थे लास्ट ईयर 2022 में बट स्टिल नहीं, शादी के बाद आई वुड से इट हैज बीन बेटर। शादी के बाद थोड़ा सा बेटर हुआ है। आप वर्ल्ड फाइनल नहीं खेले थे, आप अकेले वर्ल्ड नंबर टॉप 10 में नहीं थे कभी। सही बोला सर। ऑब्वियसली उसके बाद काफी बेटर न्यूज आया है, अर्जुन अवार्ड मिला है, उसके बाद फिर टॉप 10 में आया हूँ और आई थिंक लास्ट 6 महीने से टॉप 10 में मेंटेन भी कर रहा हूँ। सो आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज हियर। गुड न्यूज। एक और आपका एक दिलचस्प बयान आया था, इंटरेस्टिंग। आपने कहा था कि धोनी रिटायर मत होना। मैं काफी क्रिकेट देखता था, काफी क्रिकेट खेलता भी था बचपन में, और मुझे याद है जब मैं बचपन में था एक भी वनडे मैच में मिस नहीं करता था टीवी पे। आई थिंक इस साल आई वुड से फाइनली मैंने थोड़ा आईपीएल मैचेस देखे, वो भी धोनी के लिए, क्योंकि आई वुड से आप बहुत साल के बाद यू विल सी अ स्पोर्टिंग फिगर हु इज लिटिल बिट सेल्फलेस एंड आई थिंक हु इज ऑलवेज चार्मिंग आउट देयर on the field, and I think the interviews are always great. There's always positivity coming from somebody like a Dhoni, and so I think I'm also a big fan of him, to be honest. When somebody of his stature announces that he might retire, I think it's always a sad news, and that's why मैंने बोला था कि please retire मत हो जाओ, at least एक और साल। If the entire fans of India can watch him play, be on the ground, do that captaincy, I think सब खुश हो जाएंगे कुछ साल से। बिल्कुल। अच्छा, मैं आप में और धोनी में बहुत सारे चीज सिमिलरिटी मिलता हूँ। जैसे थॉमस कप में आपका सेल्फलेस गेम था, धोनी सेल्फलेस हमेशा खेलते हैं। क्या मैं इसको ऐसे भी पढ़ूं कि जैसे आप धोनी के लिए 1 साल मांग रहे हैं, आप भी अपने लिए 1 साल मांग रहे हैं पेरिस ओलंपिक्स? हाँ सर, 1 और साल नहीं सर, मैं जरूर एक 4-5 साल और खेलूंगा, टॉप 10 में ही खेलूंगा और 4-5 साल। बट डेफिनेटली एक ओलंपिक्स खेलना तो आई थिंक एवरीबॉडीज ड्रीम इट इज, एंड उसके लिए एक टाइमिंग भी काफी सही रहना चाहिए, क्योंकि 4 साल में एक बार यू गेट द अपॉर्चुनिटी, एंड
everything has to fall in place वो qualification period में so that you can qualify. But I'm hopeful that कि जरूर पेरिस में आप कवर करने आएंगे मुझे और हम जरूर अभी इंडिया को एशियन गेम्स में देखें पिछले जितने भी साल में बैडमिंटन में 9 या 10 मेडल में 10 मेडल मिले हैं, लेकिन कभी हम कोई गोल्ड नहीं जीत पाया। क्या आपको लगता है ये एक मौका होगा जब एशियन गेम्स में हम शायद गोल्ड की उम्मीद कर सकेंगे, हिस्ट्री क्रिएट कर सकेंगे? I would say Asian Games is always tough. बैडमिंटन के लिए बैडमिंटन का I think I would Like say, Olympics. Yeah, it's like an Olympics because all the top players majorly are from the Asian side. So it's definitely going to be tough, but I would never say that gold is going to be tough out there. So I would say everybody is in good shape. Everybody is playing well, and gold is definitely a chance. चलो, विश यू लक एंड होप कि आपका ड्यू आपको और जल्दी मिले। Thank you sir. थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Thank you sir.